नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से बहुत ही शानदार वीडियो के साथ। तो इस वीडियो में बात करेंगे नहुष के बारे में। चंद्रवंश के एक राजा है, उन्हें पुरुरवा के सबसे बड़े बेटे आयुष और सर्बानु की बेटी प्रभा का पुत्र बताया गया है। नहुष का उल्लेख ऋग्वेद में अक्सर मिलता है, जिसकी शुरुआत मंडल 1 से होती है। नहुष ने प्रतिष्ठान से शासन किया। महाकाव्य महाभारत के परिशिष्ट हरिवंश के अनुसार उन्होंने पितरों के मन से जन्मी पुत्री विराजा से विवाह किया। विभिन्न शास्त्रों के अनुसार उनके 6 या 7 पुत्र थे। उनका सबसे बड़ा पुत्र यति मनु तपस्वी बन गया। उसके बाद उनके दूसरे पुत्र ययाति ने राजगद्दी संभाली। पद्म पुराण के अनुसार नहुष ने शिव और पार्वती की पुत्री अशोक सुंदरी से विवाह किया कि उसने ययाति और नहुष की 100 बेटियों को जन्म दिया। पद्म पुराण के अनुसार एक बार पार्वती और शिव नंदन वन में गए। पार्वती ने कल्प वृक्ष की इच्छा देने वाला पेड़ देखा। एक बेटे की कामना की। तुरंत ही अशोक सुंदरी नाम की एक महिला का जन्म हुआ। पार्वती ने भविष्यवाणी की कि अशोक सुंदरी आयु के पुत्र से विवाह करेगी। एक बार असुर हुंडा ने वन में प्रवेश किया तो अशोक सुंदरी की इच्छा, लेकिन बाद में अपनी माँ की भविष्यवाणी के बारे में बताया। हुंडा ने एक सुंदर युवती का रूप धारण किया और अशोक सुंदरी को अपने महल में आने के लिए धोखा दिया, जिसके बाद उसने उसकी शुद्धता को भंग करने का प्रयास किया। भागते हुए अशोक सुंदरी ने हुंडा को श्राप दिया, आयु का पुत्र उसे मार देगा, जिसके बाद उसने कठोर तपस्या शुरू कर दी। इस बीच चंद्रवंश के पूर्वज पुरुरवा ने प्रतिष्ठान को अपनी राजधानी बनाकर प्रयाग राज्य का शासन किया। जब उन्होंने संन्यास लिया और अपना राज्य अपने बेटे को सौंप दिया और स्वर्ग चले गए। उनका सबसे बड़ा बेटा आयु राजा बना। आयु का विवाह असुर राहु की बेटी प्रभा से हुआ, हालांकि वह निसंतान रहा। आयु ने ऋषि दत्तात्रेय से संपर्क किया और उन्हें प्रसन्न करने के बाद उन्होंने ऋषि से एक ऐसा पुत्र देने का अनुरोध किया कि जो अजय हो और जिसमें कई सद्गुण हो, जो एक महान राजा के लिए आवश्यक है। ऋषि ने आज्ञा मानी और आयु को एक पुत्र का जन्म हुआ। हुंडा आयु के पुत्र के जन्म का इंतजार कर रहा था, क्योंकि उसे डर था कि अशोक सुंदरी का श्राप छत हो जाएगा। इसलिए शिशु को असुर हुंडा ने अपहरण कर लिया। अपने अनुचरों को बच्चे को मारने का संदेश दिया। हालांकि अनुचरों ने बच्चे को ऋषि वशिष्ठ के आश्रम में छोड़ दिया। वशिष्ठ ने बच्चे को ले लिया और उसका नाम नहुष रखा। निडर नहुष एक युवा के रूप में वशिष्ठ का शिष्य बन गया। आखिरकार वशिष्ठ ने नहुष के असली माता पिता का खुलासा किया। नहुष ने देवताओं से हथियार प्राप्त किए और युद्ध में हुंडा को मार डाला और अपने माता पिता के पास लौट आया। इसके बाद उसने अशोक सुंदरी से विवाह किया। व्रत के विरुद्ध युद्ध के दौरान इंद्र की अनुपस्थिति में नहुष को स्वर्ग का शासक बनाया गया। वह जल्दी अहंकारी हो गया और इंद्र की पत्नी छसी को अपनी पत्नी बनाना चाहता था। उसने 7 वैदिक ऋषियों को अपनी पालकी इंद्र की पत्नी के महल की ओर ले जाने के लिए कहा, ताकि वह उसे बहका सके। उन्हें जल्दी करने के लिए कहा। सर्प आगे बढ़ो कहते हुए इस अनादर से क्रोधित ऋषि अगस्त्य ने उसे सर्प में बदल दिया। वह आकाश से नीचे गिर गया और युधिष्ठिर से मिलने तक वही रहा। द्वापर युग में जब पांडव पासा के खेल में हारने के बाद वनवास पे थे, तब नहुष ने अपने सर्प रूप में भीम को पकड़ लिया। उसे खाने का फैसला किया। भीम की असाधारण शक्ति के बावजूद नहुष बहुत शक्तिशाली है, क्योंकि उसे गिरते समय अगस्त्य से एक वरदान मिला था कि जिसके अनुसार उसके द्वारा लिया गया वरदान उससे श्रेष्ठ शक्तिशाली प्राणी तुरंत ही अपनी शक्ति खो देगा।
इस बीच युधिष्ठिर भीम को ढूंढ रहे थे। उन्होंने पाया और देखा कि उसके साथ क्या हो रहा है। नहुष ने खुद को युधिष्ठिर का पूर्वज बताया और उनसे अपने श्राप के बारे में बताया। युधिष्ठिर और नहुष धर्म के बारे में अपने विचारों पर एक दूसरे से चर्चा कर रहे थे। नहुष युधिष्ठिर को अपनी गलतियों के बारे में बताता है और उनसे सीखने के लिए कहता है। नहुष अपने श्राप से मुक्त हो जाता है और स्वर्ग चला जाता है। तब भीम को उसकी शक्ति प्राप्त होती है। नहुष का उल्लेख सिस्टर निवेदिता की कहानी द बर्थ ऑफ काइन में मिलता है, जो महान ऋषि भारद्वाज के संबंध में है, जो गलती से एक नदी में मछली पकड़ रहे मछुआरों के जाल में मछलियों के साथ फंस गए थे। मछुआरे ऋषि चवन्य को राजा नहुष के पास ले गए और उनसे मछली और ऋषि की कीमत चुकाने के लिए कहा, जिसके बदले राजा ने ऋषि के लिए एक गाय देने की पेशकश की। अगर आपको नहुष के बारे में ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।